Hello everyone, this is Shivangini and again few more words to add into your vocabulary. आज किसी specific category के words हम discuss नहीं करें. They are just some miscellaneous words which will be useful to you in your conversations, in your writings and in any ways they'll add on to your vocabulary. So let's get started with our today's discussion on these words of vocabulary. So the very first word that we have is scarce. स्कार्स इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना या कमी होना, समथिंग दैट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड और गेट. इसका सिनोनिम होता है स्कैंटी. स्कैंटी का मतलब भी होता है स्कार्स, जिससे स्कैरसिटी भी एक वर्ड बनता है. स्कैरसिटी आपने सुना होगा ना, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी. तो स्कार्स का मतलब यानी कम. एग्जाम्पल, फूड एंड क्लीन वाटर आर बिकमिंग स्कार्स, यानी आजकल खाना और साफ़ पानी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, इनकी बहुत कमी हो गई है. सो स्कैंटी इज़ अ सिनोनिम. एक और सिनोनिम है मीगर, MEAGER. मीगर ऑल्सो मीन्स स्कैंटी और स्कार्स. नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड वेन. वेन का मतलब होता है व्यर्थ, किसी चीज़ का जब कोई फ़ायदा ना हो. हैविंग और शोइंग अनड्यू और एक्सेसिव प्राइड इन वंस अपीयरेंस. एक वेन का मतलब ये भी होता है जब कोई इंसान खुद को बहुत ज़्यादा समझे, खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड लेकर चले, जिसको लगे कि वो सबसे बेहतर है, बाकी कुछ नहीं है. फालतू का प्राइड होना, उसे भी कहते हैं वेन. दूसरा वेन, वही मैंने आपको कहा, अनसक्सेसफुल और यूजलेस. कोई चीज़ जो व्यर्थ हो, पॉइंटलेस हो, वर्थलेस हो, यूजलेस हो, उसे भी कहा जाता है वेन. फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हर इन वेन. मैंने बिना मतलब ही उसकी मदद की. वी वेंट टू स्कूल इन वेन. हम स्कूल बिना मतलब के चले गए. सो जब किसी चीज़ का कोई मतलब ना हो, कोई रिजल्ट ना हो, इट इज़ अनसक्सेसफुल, यूजलेस, पॉइंटलेस, आइडल, वर्थलेस, उसे कहा जाता है वेन. नाउ दिस वर्ड ड्वेल. ड्वेल के दो मतलब होते हैं. पहला मतलब टू रिमेन फॉर अ टाइम, कहीं पे रहना, कहीं पे बस जाना, उसे कहते हैं ड्वेल. उसका मतलब होता है सेटल, SETTLE. टू लिव एज अ रेजिडेंट इन द टाउन. टू लिव एज अ रेजिडेंट, कहीं पे रहना, जिसे आप सेटल भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टाउन इन विच ही ड्वेल्ड फॉर 8 years, यानी एक ऐसा शहर जहाँ वो 8 साल के लिए रहा. सेटल होना या बसना. दूसरा ड्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ पे ध्यान लगाना. फॉर एग्जाम्पल, टू कीप द अटेंशन डायरेक्टेड, यूज्ड विद ऑन और अपॉन. ट्राइड नॉट टू ड्वेल ऑन माई फियर्स. तो एग्जाम्पल है नॉट टू ड्वेल ऑन माई फियर्स, यानी अपने डर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. तो दो टाइप के ड्वेल हो गए. एक ड्वेल का मतलब है कहीं पे रहना, और एक ड्वेल का मतलब होता है किसी जगह अपना ध्यान केंद्रित करना. फॉर एग्जाम्पल, टू स्पीक और राइट इंसिस्टेंटली, यूज्ड विद ऑन और अपॉन. ठीक है, ऑन और अपॉन, यानी जब आप ड्वेल का मतलब वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आप ध्यान लगने की बात करें, तो आप ड्वेल के साथ ऑन लगाएंगे या अपॉन लगाएंगे. जैसे यहाँ हमने ऑन यूज़ किया. टू ड्वेल ऑन माई फियर्स, यानी मैंने अपने डर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना शुरू कर दिया. रिपोर्टर्स ड्वेलिंग ऑन द रीसेंट स्कैंडल, यानी जो रिपोर्टर्स थे वो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अभी जो एक स्कैंडल हुआ है. तो ड्वेल ऑन या फिर ड्वेल अपॉन, ये वहाँ यूज़ होगा जहाँ ध्यान लगाने की बात होगी. जहाँ सेटलमेंट की बात हो रही है वहाँ ऑन या अपॉन नहीं लगेगा ड्वेल के साथ. नाउ दिस नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट. अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, हैविंग नॉलेज और स्किल इन पर्टिकुलर एरिया. किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में जब आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स हों, किसी चीज़ में निपुण होना, उसे कहा जाता है अडेप्ट. इसको आप स्किलफुल भी कह सकते हैं. लाइक स्किलफुल इज द सिनोनिम ऑफ अडेप्ट. बेथ लव्स प्लेइंग पियानो बट शी इज़ स्पेशली अडेप्ट इन वायलिन. यानी बेथ को पियानो खेलना पसंद है, पियानो बजाना पसंद है, बट वो वायलिन बहुत ही अच्छे से बजा लेती है. शी इज़ मोर स्किलफुल इन प्लेइंग वायलिन. बिटर स्वीट. बिटर का मतलब होता है खट्टा, स्वीट यानी मीठा, खट्टा मीठा, यानी टिंज्ड विद अ फीलिंग ऑफ सैडनेस. जब हल्की सी आपको सैडनेस हो, थोड़ी खुशी थोड़ी सैडनेस, दैट फीलिंग इज कॉल्ड बिटर स्वीट. द एंडिंग ऑफ रोमांस मूवी वॉज बिटर स्वीट, यानी रोमांस फिल्म की जो एंडिंग थी वो बिटर स्वीट थी. यानी बहुत ज़्यादा आपको ट्रॉमा नहीं होता, दुख नहीं होता, हल्की हल्की सी सैडनेस होती, खट्टी मीठी फीलिंग जिसको आप कह सकते हैं, दैट इज़ नोन एज बिटर स्वीट. ब्रॉल. ब्रॉल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, बहुत खतरनाक वायलेंट लड़ाई झगड़ा होता है जो, उसे कहते हैं ब्रॉल. इंटेंस लाउड फाइट. वर्ब का मतलब क्या होता है, इसे आप एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं ब्रॉल, और इसे आप एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. ओके,
वर्ब भी ब्रॉल है और नाउन भी ब्रॉल है. अब ब्रॉल ब्रोक आउट इन स्कूल टुडे आफ्टर स्टूडेंट अक्यूज्ड अनदर ऑफ चीटिंग. यानी स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया. 2 स्टूडेंट्स ब्रॉल्ड फॉर एन आवर, यानी 2 स्टूडेंट्स ने 1 घंटे के लिए लड़ाई झगड़ा किया. सो ब्रॉल मीन्स अ वायलेंट फाइट बिटवीन पीपल. कंडोन का मतलब होता है माफ़ कर देना. टू ओवरलुक यानी नज़रअंदाज करना, अप्रूव मान जाना, अलाउ. शी कुडंट कंडोन हर डॉटर्स रिबेलियस बिहेवियर, यानी वो अपनी बेटी के बिहेवियर को माफ़ नहीं कर सकी. कुडंट कंडोन यानी माफ़ नहीं कर सकी. कंडोन का मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना या फिर ओवरलुक करना, यानी नज़रअंदाज करना, जाने देना. सो कंडोन मीन्स माफ़ करना. Now this next word is dilemma. इसकी pronunciation है dilemma. It's a noun. Dilemma is a problem usually requiring a choice between 2 options. जब आप 2 options के बीच में confused हो जाएं and you have to make a choice between 2. For example, when you are in a doubt, आप किसी दुविधा में फंस जाएं, किसी डाउट में हो, उसे कहा जाता है dilemma. द मेन डिलेमा वेदर टू पे फॉर कमर्शियल और नॉट, यानी उनको किस चीज़ की दुविधा थी कि कमर्शियल के लिए पैसे दिए जाएं या नहीं दिए जाएं. जब आप 2 चॉइसेस के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और आपको कुछ एक चुनना हो, तो उसे कहते हैं डिलेमा. सो डिलेमा मीन्स डाउट और कन्फ्यूजन. when you are confused, when you are in doubt, you can say you are in dilemma. This word is geriatric. इसे geriatric नहीं पढ़ेंगे, geriatric. Geriatric means for or relating to old people. जो बुढ़ापे से related हो उसे कहा जाता है geriatric. A geriatric hospital. Geriatric hospital यानी वो hospital जो बूढ़े लोगों के लिए हो. A geriatric ward और geriatric nurse. जब भी किसी word के साथ geriatric adjective use होगा, it means it is related to old age, यानी बुढ़ापे की या बूढ़े लोगों की बात हो रही है. Infer. It's a verb. It means to guess लगाना, conclude, रिजल्ट निकालना और डिराइव बाय रीजनिंग, यानी किसी चीज़ का अनुमान लगाना. जब आप कोई गेस मारते हैं उसे कहते हैं टू इन्फर. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम हर रिफ्यूज़ल, यानी उसके मना करने से तुमने क्या गेस लगाया, तुम्हारा क्या कंक्लूजन आया उसके मना करने से. आई इन्फर्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी वांटेड टू लीव, यानी उसके एक्सप्रेशंस देखकर मैंने ये अनुमान लगाया कि वो यहाँ से जाना चाहती है. सो इट मीन्स टू गेस. इससे आप और कह सकते हैं टू डिड्यूस, इट इज़ अ सिनोनिम. या फिर इसका एक और सिनोनिम है सरमाइज, SURMISE. तो इन्फर का मतलब क्या होता है? गेस करना, कंक्लूड करना और टू डिराइव बाय रीजनिंग. सो विद दिस we reach an end of our vocabulary discussion. I hope these words will be useful to you. और important ये है कि आप इन words को रोज़ के रोज़ अपने conversation में किसी ना किसी तरह यूज़ करें, तो आपकी vocabulary काफ़ी enrich हो जाएगी. I hope it was helpful to you. Thank you students.